बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सलाखों के अंदर पहुंचते हैं गुनाहगार और उनके गुनाहों का खुलता है राज। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उसे जेल की सेल में गुनाहगार तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके जुर्म का सिलसिला चलता ही रहता है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए बेऊर जेल से काउंसलिंग खेल का काला सच। बेऊर जेल से फिर कैदियों ने किया खेल। जेल प्रशासन एक बार फिर हुआ फेल। $35 करोड़ की ठगी का जेल कनेक्शन। बिहार के सबसे सुरक्षित राजधानी पटना स्थित बेऊर जेल में आपका स्वागत है। यह है बेऊर जेल, जो राजधानी पटना में स्थित है, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और यहीं से पूरे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की रणनीति बनाते हैं। पुलिस गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर इसी जेल की सेल में डाल देती है। इस जेल की चार दीवारी के अंदर न जाने कितने कुख्यात और मोस्ट वांटेड बंद हैं। हर रोज गुनहगारों का आना जाना लगा रहता है। कोई जुर्म में जेल की सेल में पहुंचता है तो कोई बेल पर बाहर निकलकर खेल में जुट जाता है, तो कोई जेल की सेल में बंद रहकर अपनी बादशाहत और खौफ कायम रखने की जुगत में साजिश रचता है और जेल की सेल से ही करोड़ों की ठगी का खेल कर देता है। सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हकीकत यही है, जिसकी वजह से बिहार का सबसे बड़ा और सुरक्षित जेल हमेशा सुर्खियों में रहता है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सेवादारों का मामला अभी सुर्खियां बटोर ही रहा था कि बेऊर जेल से करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला आ गया है और बिहार के सबसे सुरक्षित बेऊर की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब सरकारी दीवार भी सुरक्षित नहीं है। सुनिए। और अगर उसने इस तरह का अपराध किया है तो उसके लिए जेल प्रशासन भी लापरवाही के लिए जिम्मेवार है। दूसरा कि अगर ये तरह की घटना हुई है तो पहले उसकी जांच अब पुलिस करेगी। पटना के बेऊर जेल में बंद नीरज कुमार सिंह नामक एक कुख्यात अपराधी इस जेल में बंद रहकर भी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से नामांकन करवाने के लिए काउंसलिंग कर रहा था। उसका नाम नीरज कुमार सिंह है, लेकिन उसने काउंसलिंग उज्जवल कुमार सिंह के नाम से की है और पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में उसने काउंसलिंग सेंटर खोला था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन और पटना पुलिस में खलबली मच गई है। सही सुना आपने। इस खुलासे से बेऊर जेल प्रशासन में खलबली मच गई है और जेल प्रशासन ने उसे कैदी वार्ड से जेल की सेल में डाल दिया है। तस्वीरों में दिख रहा यही वो शख्स है जिसका नाम नीरज सिंह है। ये मूल रूप से औरंगाबाद जिले के नबी नगर का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से बेऊर जेल में बंद है। जब इसने ठगी के धंधे में कदम रखा तो अपना नाम बदलकर उज्जवल सिंह रख लिया। बेऊर जेल के कैदी वार्ड से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लेकर काउंसलिंग का खेल शुरू कर दिया, वो भी स्मार्टफोन के जरिए। सिर्फ एक फोन कॉल पर यह अब तक 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 35 करोड़ की ठगी कर चुका है। इसकी काउंसलिंग के नाम पर ठगी वाले खेल में इसके कई गुर्गे भी शामिल हैं, जो बाहर रहकर इसके ठगी के धंधे को हवा दे रहे हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर प्रदेश के कई शहरों में शान से काउंसलिंग के कारोबार को चला रहे हैं। देखिए कैसे ये गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठी पहने किसी बड़े रईस की तरह विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, जो बनता भी है। वो इसलिए कि ये पिछले 2 सालों से बेऊर जेल में बंद है और जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर या मिली भगत से काउंसलिंग के नाम पर ठगी का खेल चला रहा था और ठगी के रैकेट को
जेल में ही बैठकर ऑपरेट भी कर रहा था। ठगी के खेल का खुलासा होते ही जेल प्रशासन ने उसे सेल में डाल दिया है। इस मामले के खुलासा होने के बाद जेल प्रशासन ने नीरज कुमार सिंह को सेल में बंद कर दिया है। उसका एक सहयोगी भी उसके साथ है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि उसके पास बेऊर जेल के अंदर ही 3 से 4 मोबाइल हैं, जो सोर्स ये बता रहे हैं, और इसी मोबाइल के आधार पर वह काउंसलिंग कर रहा था। और इस खुलासे के बाद फिलहाल जेल प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उसे सेल में डाल दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इस पूरे मामले की जांच के बाद ये बात निकलकर सामने आ जाती है तो आखिरकार जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ हो रहा था, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के नाम पर उसने 35 करोड़ रुपए की ठगी की है। और न केवल पटना बल्कि बिहार के कई जिलों के लोग, तकरीबन 90 से 95 लोग उसकी ठगी के शिकार हुए हैं और यह मामला 35 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये इतना बड़ा ठग है कि जेल से ही अब तक 90 से 95 लोगों को चूना लगा चुका है और 35 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, वो भी स्मार्टफोन के जरिए, जो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। जिस जेल की चारदीवारी के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल के भीतर स्मार्टफोन से ये ठगी का धंधा चल रहा था। सूत्रों की माने तो नीरज वार्ड नंबर 2/19 का राइटर है। उसके पास 3-4 एंड्रॉयड फोन भी है, जिसकी मदद से वो जीबी मॉल में अपने गिरोह के लोगों से बात करता था। साथ ही कॉलेज में एडमिशन दिलाने आए छात्रों और अभिभावकों से भी बात करता था। वो अपने आप को बड़ा अधिकारी बताकर भरोसे में लेता था और उसका सहयोगी दनियावा निवासी ऋषि, जो बेऊर जेल में बंद है, वो पर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर डील डन करता था। नीरज गिरोह की जालसाजों ने बोरिंग रोड चौराहे के पास स्थित जीबी मॉल के 4थे तल्ले पर 3-4 महीने पहले कैरियर एडमिशन काउंसलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दफ्तर भी खोल रखा था। नीरज उर्फ उज्जवल इस दफ्तर का निदेशक है, जबकि अन्य नामजद ब्रांच हेड शुभम, अर्नब सिंह, काउंसलर कुंदन कुमार, हीरालाल उर्फ प्रिंस, रंजन, रिया, तुषार वर्मा, रिंकी श्रीवास्तव शामिल है। इसी दफ्तर से 35 करोड़ की ठगी का पूरा खेल हुआ है। ये तो बहुत गहन अपराध, बहुत बड़ा अपराध है और आश्चर्य है कि जेल प्रशासन कैसे इन 3 दिनों तक उसे देखता रहा और कोई इसके अंदर से किसी को पता भी नहीं चला। ये तो उनका अपना जो इन्फॉर्मेशन भी होगा उससे उनको मदद लेना चाहिए था, या उसका काम था कि वो इनको इंटीमेट कर बतावे कि इस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है। और अगर उसने इस तरह का अपराध किया है तो उसके लिए जेल प्रशासन भी लापरवाही के लिए जिम्मेवार है। नोएडा के सेक्टर 62 में भी नीरज का इसी नाम से दफ्तर था। नोएडा पुलिस ने इसी तरह से ठगी के मामले में नीरज से जुड़े दीपेश, अवनीश, दिव्या, कनिष्का और निधि को गिरफ्तार किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां भी कार्यालय खोला जाता है वहां सीसीटीवी लगाए जाते हैं, जिसे नीरज जेल में बैठकर अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट करता है। सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने भी नीरज सिंह को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी संजीव रावत उर्फ ऋषि हत्याकांड में हुई थी। ऋषि से नीरज और उसके गुर्गों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर मोटी रकम हड़प ली थी। जब उसने रुपये वापस देने का दबाव बनाया तो नीरज ने उसकी हत्या कर दी। नीरज पर जालसाजी के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। उसके साथ गिरफ्तार दनियावा निवासी ऋषि भी बेऊर जेल में है। इसके पहले भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसने पटना के इसी बेऊर मोड़ पर, बेऊर जेल के आगे एक बेऊर मोड़ है, वहां पर एक शख्स की हत्या कर दी थी और एक हत्या नोएडा में हुई थी। इस तरह बेऊर जेल में बंद नीरज उर्फ उज्जवल की ठग कंपनी लोगों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करती थी और जब लोग पैसे की मांग करते थे तो हत्या कर दी जाती थी। लेकिन अब ठग कंपनी का पर्दाफाश हो गया है, जिससे जेल प्रशासन की किरकिरी हो रही है और सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बेऊर जेल में बंद कैदी नीरज के पास मोबाइल कहां से आया? क्या जेल प्रशासन की मिलीभगत से मोबाइल मुहैया हुआ है? अगर नहीं तो जेल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब जेल प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित बेऊर जेल से जुड़ा है, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा है। लेकिन अफसोस कि चिराग तले ही अंधेरा है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की बाकी जेलों की सुरक्षा कितनी पुख्ता होगी। जो सच्चाई थी उससे हमने रूबरू करा दिया। आगे क्या करना है जेल प्रशासन समझे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 अप्रैल की तारीख थी। रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह बाइक से सामान लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत साई की तरह उनका पीछा कर रही है। जैसे ही वो धनबाद जिले के फुसबंगला रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, वैसे ही मौत से सामना हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते बबलू सिंह जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। बबलू सिंह हत्याकांड का खुला राज। ग्यारह दिन बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के सिंडिकेट की साजिश बेनकाब। तारीख 2 अप्रैल 2022, जिला धनबाद। मामला रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की हत्या। ये वो तारीख था जिस दिन बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने धनबाद जिले के जोरापोखर थाना क्षेत्र फूस बंगला रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ठेकेदार लव सिंह उर्फ बबलू सिंह को दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली लगने के कुछ देर बाद जब बबलू सिंह जमीन पर तड़पते दिखे, उसके बाद आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अफसोस कि बदमाशों की गोली के सामने धरती के भगवान हार गए और बबलू सिंह की सांसें थम गई। उसके बाद जिले में सनसनी फैल गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि हत्या दिन दहाड़े की गई थी, वो भी रेलवे क्रॉसिंग के पास। हत्या की इस वारदात के बाद मृतक बबलू सिंह के परिजनों ने जोड़ापोखर थाने पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी थी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हत्या के पीछे के तार और साजिश का सच सामने आने लगा और पुलिस ने 11 दिन बाद हत्या में शामिल 3 बदमाशों को हथियार के साथ दबोच लिया। देखिए, हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो तीनों शूटर हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें नाम मनोज सिंह, राजीव कुमार रजक और रामविलास चौहान शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 20,700 रुपए कैश बरामद किए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि जो हथियार और कारतूस आरोपियों के पास से मिले हैं, उसी से बबलू सिंह की हत्या हुई थी। फिर भी पुलिस ने जब्त हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि ये साफ हो सके कि हत्या इसी हथियार से की गई है। अनुसंधान के क्रम में जो मुख्य 3 अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ साथ 3 हथियार बरामद हुए हैं। अभी हम लोग इसको फॉरेंसिक्स भेज रहे हैं कि इसी हथियार से हत्या हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो जिस कैलिबर की गोली मिली है उसी कैलिबर की गोली से ठेकेदार की हत्या की गई। जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो साजिशकर्ता और शूटरों की जुबान फूलने लगी। परत दर परत हत्या के पीछे की साजिश का सच सामने आने लगा। शूटरों ने बताया कि रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की हत्या रेलवे ठेकेदारी में सिंडिकेट को लेकर हुई है। आद्रा डिवीजन के रेलवे ठेकेदार के सिंडिकेट में बबलू सिंह शामिल नहीं था। इसी कारण बबलू अन्य रेलवे ठेकेदारों के टारगेट पर था, जिसका परिणाम उसे जान देकर चुकाना पड़ा।
सिंडिकेट में शामिल नहीं होने के कारण वह हमेशा कम रेट पर टेंडर डाला करता था, जिससे सिंडिकेट के ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, जिसे लेकर गिरफ्तार आरोपी मनोज ने बबलू सिंह की हत्या की साजिश रच डाली। जो हत्या का कारण पता चला है कि रेलवे ठेकेदारी का ये मामला है, ठेकेदारी को मैनेज करने का मामला है। इसमें एक ग्रुप जो हम अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक ग्रुप है जो सोकल पैक्टर कहलाता है, वो पैक्ट करवाता है, यानी कि जो ठेकेदारी को मैनेज कराता है। और जो जितने भी ठेकेदार थे वो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, एक तरह से सिंडिकेट बना हुआ था। उसी सिंडिकेट के द्वारा सारी ठेकेदारी ली जाती थी, लेकिन ये जो बबलू सिंह है वो उस सिंडिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ा था और लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था। और उस हिसाब से ये, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप बना करके एक पर्टिकुलर टेंडर को हाई रेट पे लेकर के फिर उसकी बंदरबाट करते थे पैसे। बबलू सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार मनोज कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। कई थानों में मामला दर्ज है। 2 बार मनोज कुमार जेल जा चुका है। मनोज ठेकेदारों के बीच मीडिएटर का काम करता था, बबलू सिंह अलग काम करता था। इस बात से मनोज खफा था। बबलू सिंह को कई बार सिंडिकेट में शामिल होने के लिए मनोज ने कहा था, लेकिन बबलू अकेले काम कर रहा था। इसी बात को लेकर मनोज ने बबलू को गोली मारी। इससे पहले 2019 में भी मनोज ने ही बबलू सिंह के घर पर गोलीबारी की थी, लेकिन इस बार 2 अप्रैल को बबलू सिंह को मौत के घाट उतारते हुए अपने खुन्नस को भी दिल से निकाल दिया और सभी आरोपी अलग अलग राज्यों में फरार हो गए, ये सोचकर कि वो कानून के हाथों से बच निकलेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। और हुआ भी यही। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में छापेमारी करने निकल पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने मास्टरमाइंड मनोज सिंह को 10 अप्रैल को नोएडा में दबोच लिया। इससे पहले जमा डोबा के डुबरी 2 नंबर से राजीव कुमार रजक को गिरफ्तार किया गया था और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से रामविलास चौहान को पकड़ा था। इस तरह पुलिस ने 11 दिन बाद रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आद्रा डिवीजन के रेलवे ठेकेदारों के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं और ये मनोज ने किसके इशारे पर पूरी साजिश रची थी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।